हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम वानी। भारत के इतिहास एनसीईआरटी वन लाइनर से हम लोग देख रहे हैं। अभी तक कुल 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये 7वां पार्ट है। एनसीईआरटी का वन लाइनर फैक्ट्स है जो किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। आप भविष्य में यदि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम काल में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रंथ संबंधित है तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये कुरल है तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य। अगला है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगई के मंदिर का निर्माण करवाया? सेनगुटवन। सेनगुटवन है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो तोल्काप्पियम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। अगला है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन स्कंद या कार्तिकेय के जो है सदृश थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्य किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो कौन को एवं मन्य जो है ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पादिकरम को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पादिकरम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासन केरल राज्य में था। अगला है, चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो सेनगुटवन जो है इनको लाल चेर के नाम से जाना जाता है। यही चेर वंश का सबसे फेमस राजा था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कारिकाल। सबसे प्रसिद्ध शासक चेर वंश का सेनगुटवन, ये चोल वंश का है करिकाल। चोल वंश का करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। उरेयूर जो है चोल काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। तोल्काप्पियम की रचना किसने की है? तोल्काप्पियर। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम। चोल काल में जो सर्वोच्च न्यायालय होता था उसको मनरम के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से। संगम जो है विद्वानों से संबंधित है। एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश। ध्यान देना आपको, एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना राजदूत भेजा? तो ये है पांड्य नरेश। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, मणिमेखलाई। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की है? पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना करिकाल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता या देवी के सदृश थे? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन जो है किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय। नेक्स्ट है, संगमों का आयोजन 3 जो संगम हुआ है उसको देखेंगे। प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था अगित्यार या अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। द्वितीय संगम जो है अल्वे या कपाटपुरम जो है अगस्त ऋषि, यानी प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की है अगस्त ऋषि। प्रथम हुआ है मदुरई में और द्वितीय है अल्वे या कपाटपुरम में। तृतीय संगम भी मदुरई में हुई है। पहला और तीसरा मदुरई में, और इसका जो है नक्कीरर है, नक्कीरर जो है अध्यक्षता किए हैं। तो नक्कीरर आपको ध्यान रखना है। नया पार्ट आपका जो है
8वां चैप्टर है गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग कुछ इसका प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो पहला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट है दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। इसी अभिलेख से जो है पहली बार सती प्रथा का जो है साक्ष्य मिला है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ये चीन का निवासी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक वंश का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपाम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपाम कहा गया है स्कंदगुप्त को। नेक्स्ट है फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और जो हेनसांग है ये हर्षवर्धन क्रमशः है, तो ध्यान रखना है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय, हेनसांग हौसे हेनसांग हौसे हर्षवर्धन। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक था गुप्तकालीन। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता की जो गुफा है उसमें से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल में निर्मित है। 16, 17, 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त वंश 319-20 में स्थापित हुआ है। को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। राज्यारोहण के स्मारक यानी यादगार के रूप में जो है गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगर का क्रमिक पतन हो चुका था गुप्त काल में। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासक। अगला है दिल्ली में मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में मिलता है। अगला है किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसका 8 नंबर का पार्ट जो आपको गुप्त काल के आगे का प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।